हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 16 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करना सीख लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना, क्योंकि उससे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जो है रियल रूट्स है। तो देखो, पहले हम लोग को बता देता था कि इक्वल रूट्स है, तो हम लोग डी इक्वल टू 0 लिखते थे। अब हमको बोल दिया है कि रियल रूट्स है। तो रियल रूट्स कब होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था, फर्स्ट वाले वीडियो में इस एक्सरसाइज के, कि जब हमारे पास d का वैल्यू जो होता है वो या तो इक्वल होगा 0 के या फिर ग्रेटर होगा 0 से, तब जाकर के हमारा रियल रूट्स होता है। अगर हमारा d का वैल्यू छोटा हो जाए 0 से तो वहाँ पर रियल रूट्स नहीं होता। तो यहाँ पर अब हम लोग d इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे d इज़ ग्रेटर या फिर इक्वल टू 0। आइए कैसे सॉल्व करना मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ, और सिमिलर क्वेश्चन अगला वाला भी हमारा। तो देखो, यहाँ पर हम इस तरीके से लिख लेंगे कि ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चन में कहा है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन जो है वो आपस में रियल है। तो रियल जब होते हैं तब हमारा क्या होता है, जो d का वैल्यू होता है वो या तो हमारा ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। तो उसको देखो अलग अलग नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट इसी तरीके से लिखना, इस टाइप से सिंबल बनाना है। ये हमारा ग्रेटर भी हो जाता है और इक्वल भी हो जाता है, इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख लेना है। अब हम लोग यहाँ पर से d का वैल्यू निकालेंगे पहले। तो d इक्वल टू हम लोग जानते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास b जो है वो p है, ये a का वैल्यू है और ये हमारा c का वैल्यू है। तो यहाँ p का स्क्वायर हो जाएगा b के बदले में, माइनस 4 इंटू 2 हो जाएगा a के बदले में, और c हमारे पास 8 है तो 8 कर लो। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर माइनस में 8 2 जा 16 एंड 16 4 जो हमारे पास हो जाएगा 64। तो p स्क्वायर माइनस 64 जो है वो d का वैल्यू निकल गया। और हम क्या जानते हैं कि जो d है वो हमारा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सो हमारा जो d का वैल्यू निकला है p स्क्वायर माइनस 64, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा हमारे 0 के, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर हमारे पास इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से। जो 64 है वो 8 का स्क्वायर होता है ना, तो हम लोग इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। जैसे इसको लिखेंगे हम लोग p स्क्वायर माइनस में 8 स्क्वायर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है हमारा a माइनस बी और a प्लस बी। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख लीजिए एंड यहाँ पर फिर से लिख दीजिए ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब आप लोग फिर से वही लिखो कि अगर p माइनस 8 हमारे पास, p माइनस 8 जो है अगर वो हमारा ग्रेटर या फिर इक्वल है 0 के, तो p का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, p का वैल्यू निकालने के लिए हम इस 8 को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा साइन देखो इक्वल नहीं लगाना, आपको इसी तरीके से लिखना है कि ग्रेटर या फिर इक्वल होगा हमारे 8, इस तरीके से p इज़ इक्वल और ग्रेटर टू 8, ये हमारा पहला वैल्यू निकला। और इसी तरीके से अगर हम लोग p प्लस 8 को ले लेते हैं ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो यहाँ से p का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस 8, क्योंकि इधर प्लस वाला था, इसे हटा करके माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको p के दोनों वैल्यूज़ निकालने थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलर क्वेश्चन था पहले की तरह ही, बस पहले हम लोग इक्वल की साइन लगाते थे, इस बार थोड़ा सा इस टाइप से साइन लगाना पड़ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। तो देखो, अगले क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू फाइंड कीजिए फॉर विच द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है हैज़ इक्वल रूट, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है और इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है, यानी कि इस बार d इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करें। तो देखो, ये हमारा इक्वेशन है। सबसे पहले तो हम लोग d का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d का वैल्यू निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। बाद में लिखते रहेंगे कि d जो है इक्वल है 0 के, पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, b का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, जो भी x के साथ होता है वो b होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और फिर ब्रैकेट के अंदर अल्फा माइनस 12, ये पूरा पूरा b है तो पूरे का स्क्वायर कर दो। फिर माइनस में 4ac है तो 4 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा, है ना। यहाँ पर हमारे पास ध्यान रखो कि भले ये मैंने स्क्वायर कहाँ से लिख दिया यार, स्क्वायर दिया होता है ये क्वेश्चन में, अच्छा x का स्क्वायर है, तभी मैं बोलूँ कि ये स्क्वायर कहाँ से आ गया। तो ये x का स्क्वायर दिया होता है, तो x स्क्वायर से जो भी रहता है वो मेरा a का वैल्यू होता है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस में 12, और फिर हमारे पास जो c है वो 2 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई में 2, तो 4ac हो गया। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो देखो, ये तो मेरा 2 का स्क्वायर 4 बना लेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और माइनस में 2ab होता है। तो 2 का अल्फ़ा और 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 2 24 हो जाएगा और अल्फ़ा उतर जाएगा, तो ये 2ab बन गया। तो मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। इधर हमारे पास 4 2 8 हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग इसको माइनस 8 लिख लो, और ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा माइनस 12 पहले से उसको रहने दो, ठीक है। अगर अब इसको अपन सॉल्व करते हैं यहाँ से, एक काम करते हैं हम लोग ना, d को यहीं पर इक्वल टू 0 कर देते हैं। d का जो वैल्यू है आप लोग इस स्टेप के बाद ही 0 कर दो, ताकि हम लोग को इक्वल टू 0 करके यहीं से इसका अल्फ़ा का वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रूट्स आर, इस तरीके से लिख लेना, इसके नीचे स्टेप में लिख लेना कि रूट्स आर इक्वल, है ना। सो
डी इक्वल टू जीरो, और डी का जो वैल्यू है यहाँ पर इक्वल टू जीरो इस तरीके से कर दो, तो इसमें भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा और यहाँ पर भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इससे करने से फायदा ये कि हमारा जल्दी सॉल्व होगा, हमको कुछ कम स्टेप्स करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर दोनों में 4 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। और जब आप लोग ऐसे सॉल्व करोगे तो इसको इस तरीके से एरो लगाना, क्योंकि हम लोग इक्वल की साइन इधर लगा रहे हैं तो इधर नहीं लगाएंगे। अब दोनों में 4 कॉमन मिल रहा है ना, तो 4 को बाहर निकाल लो आप लोग। यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस में 144 माइनस में 24 अल्फ़ा हो जाएगा। इधर से हमने 4 बाहर निकाला है तो 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में 2 और अल्फ़ा माइनस 12 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 0 हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, 4 को यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया। अब इस 4 को 0 के पास भेज देंगे तो 0 डिवाइड बाई 4 बन जाएगा, जिसका खेल खत्म, यानी कि 4 का खेल खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म्स बच जाएंगे। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 144 माइनस में 24 अल्फ़ा, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 2 अल्फ़ा हो जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 2, ये हो जाएगा हमारे पास 24 इस तरीके से। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं इक्वल टू 0 भी कर लेना, तो अल्फ़ा का तो कुछ होगा नहीं, स्क्वायर वाला ऐसे ही रहेगा। ये दोनों नंबर्स हैं, इनको ऐड करना है, लेकिन हम लोग कांस्टेंट टर्म को लास्ट में लिखेंगे, पहले ये वाला अल्फा वाले नंबर को लिख लेते हैं। तो दोनों माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 26 अल्फा हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और 4 8 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, और ये 1 आ गया, 168 इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि अपने को बीच वाले टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर 26 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 168 आ जाए। तो हम जल्दी से 168 के फैक्टर्स निकाल करके चेक करते हैं कितने टाइम पे आएगा। तो 2 का टेबल में 8 टाइम पे एंड 4 टाइम पे हो रहा है, फिर 2 का टेबल में हमारे पास यहाँ पर हो जा रहा है 4 टाइम पे एंड 2 टाइम पे, फिर 2 का टेबल 21 टाइम पे, फिर 3 के टेबल से जा रहा है 3 7 जा, फिर हमारे पास 7 1 जा 7 हो रहा है। तो हम लोग क्या करें कि हमारे पास प्लस माइनस करके ये जो नंबर्स हैं ये 26 बना लें, ठीक है। तो अगर अपन इसको 7 3 जा 21 लेते हैं तो 2 2 4 एंड 2 हमारे पास 6 हो रहा है। ऐसे नहीं बनेगा काम, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर से 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, हाँ यहाँ पर देखो ये बन जा रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 एंड 4 का हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 12 और 14 को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो 26 भी आ जाता है, और 12 14 इसके ही तो फैक्टर्स निकले हैं ना, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 12 एंड 14 ही कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस में 12 अल्फ़ा, या फिर हाँ चलो पहले माइनस कर लिए तो अब प्लस की साइन लगा देते हैं, प्लस में नहीं यार सॉरी दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा ताकि माइनस और माइनस प्लस होकर के माइनस का 26 बना सके। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 14 अल्फ़ा, प्लस में हमारे पास 168 है, इक्वल के उस साइड में 0 हो जाएगा। तो अब अगर इन दोनों में से कॉमन देखें तो अल्फ़ा कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर एक अल्फ़ा बच जाएगा, माइनस में 12 हो जाएगा। इन दोनों में से हमारे पास 14 कॉमन मिल रहा है तो माइनस 14 बाहर निकाल लो, यहाँ पर भी अल्फ़ा माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि 14 का 12 से मल्टीप्लाई होता है तब तो 168 आता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इक्वल के उस साइड में 0 हो गया। तो अगर यहाँ पर सब इसको हम लोग देखें तो एक तो हमारे पास अल्फ़ा माइनस 12 आ रहा है, तो अल्फ़ा माइनस 12 ले लेते हैं कॉमन फैक्टर। दूसरा हमारे पास अल्फ़ा माइनस 14 आ रहा है, तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। लेकिन अगर हम लोग अल्फ़ा माइनस 12 लेते हैं इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से 12 आ जाएगा, जो कि गलत है। क्यों गलत है मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम लोग अल्फ़ा माइनस 14 है ना इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से प्लस का 14 आएगा। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा का वैल्यू अगर अपन 12 लेते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, अल्फ़ा माइनस 12 दिया हुआ था। तो अगर अल्फ़ा का वैल्यू 12 अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो 12 माइनस 12 यानी कि 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बिगड़ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर हम लोग 12 नहीं ले सकते, तो इसका मतलब हमारा जो सही आंसर है वो 14 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 17 सॉल्व करना था। आई होप ये भी क्वेश्चन बन गया होगा आपके दिमाग में जल्दी। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। सो 18th वाला तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर इस इक्वेशन में के का वैल्यू फाइंड कीजिए जिसके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल और इक्वल है। तो रियल और इक्वल है, इसका मतलब डी इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर फिर से 0 हो जाएगा, और डी इक्वल टू 0 करके यहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन जो अगला क्वेश्चन 19th वाला है इसमें हमसे बोल रहा है कि के का वैल्यू यहाँ भी आपको फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर जो रूट्स है ना वो रियल और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होता है, और जब अलग अलग रूट होता है तब कब अलग अलग रूट होता है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शनल पार्ट में बताया था। जब डी जो होता है, जो डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का जब वैल्यू है ना वो 0 से बड़ा निकल जाए, यानी 0 से जब ग्रेटर निकल जाए तब हमारे पास अलग अलग रूट्स निकलते हैं, 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब हम लोग को d इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, d ग्रेटर टू 0 लिखना है और फिर इसको सॉल्व करना है। यानी सिमिलर सॉल्व होगा, बस साइन अपने को ग्रेटर लगाना है। ये सॉल्व करते हैं। तो पहले 18th वाले को सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर d इक्वल टू 0 होगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं d इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ से निकाल लो। देखो b का जो वैल्यू है वो कितना है, 8k है, तो यहाँ पर हम लोग 8k का पूरा स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4 इंटू 9 कर देंगे a के बदले में, और c के बदले में 16 कर देंगे, इक्वल के साइड में हमारा 0 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होता है, k का स्क्वायर हो जाएगा। इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 576 इक्वल टू 0। अब हमको तो k का स्क्वायर चाहिए, तो पहले इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 64k स्क्वायर, इक्वल के उस साइड में इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा 576। फिर अपने को तो k का स्क्वायर चाहिए तो 64 को भी ट्रांसफर
ट्रांसफर कर देते हैं तो के स्क्वायर इक्वल टू 576 डिवाइड बाई में 64 हो जाएगा। दोनों 8 से कट हो रहे हैं, 8 8 जा, यहाँ पर 8 7 जा हो गया। उसके बाद हमारे पास 1 बचा तो 1 आगे जाकर इसको 16 बना देगा तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। अब 8 1 जा 8 और 8 9 जा 72 हो गया तो के स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। तो के इक्वल टू हमारे पास रूट के अंदर 9 हो जाएगा। इट मीन्स के इक्वल टू हमारा प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो के का वैल्यू या तो मेरा प्लस वाला 3 होगा या फिर हमारे पास के का वैल्यू माइनस वाला 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, मतलब जो क्वेश्चन मैंने आपने 10 11 बनाया है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सो ये 19th का फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट है। जैसे कि मैंने आपको समझाया तो रियल और डिस्टिंक्ट होता है तो उस समय मैंने आपको क्या बताया कि हमारा जो डी का वैल्यू होता है वो उस कंडीशन में ग्रेटर हो जाता है 0 से। जब डी का वैल्यू ग्रेटर होगा 0 से तभी हमारे अलग अलग रूट निकलते हैं और वो रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो सब जगह पर सेम टू सेम साइन लगाते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। जैसे इसको हम लिखेंगे कि हमारे पास ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद या फिर के एक्स स्क्वायर छोड़ दो, यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट डी का वैल्यू निकाल लो। तो डी का वैल्यू के हम लोग बदले में क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं। तो यहाँ पर बी स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 6 को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ए के बदले में हमारे पास के दिया हुआ है और सी के बदले में 1 दिया हुआ है। इक्वल को साइड में 0 हो जाएगा। सॉरी इक्वल नहीं है यार, ग्रेटर टू 0, ग्रेटर टू 0। ये आदत हो जाता है ना हमेशा इक्वल इक्वल लिख करके, तो मेरी भी आदत हो गई है, मुझे पता है आपकी भी आदत हो गई है। तो ये हो जाएगा हमारा 36 माइनस में 4k इज़ ग्रेटर टू 0। इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 36 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये माइनस हो, फिर ये कर सकते हैं कि इस -4 को उधर ले जाते हैं। -4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस वाला 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 36 इज़ ग्रेटर टू प्लस वाला 4k। ठीक है, इस तरीके से हो गया। -4 इधर जाकर के +4 बन गया। अब अपने को तो के का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से इस 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 डिवाइड बाई में 4 इज़ ग्रेटर टू के। तो यहाँ से 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 आ गया। तो यहाँ पर आप लोग के इज़ स्मॉलर देन 9 ऐसे भी है। देखो इधर उल्टा साइड से पढ़ोगे तो के जो है छोटा है 9 से, या फिर इधर से पढ़ोगे तो 9 इज़ ग्रेटर टू के, जो इधर से भी आप पढ़ लो। तो अगर मान लो आप के को इधर लिखते हो, लेफ्ट साइड में अगर के को लिखते हो तो साइन को भी उल्टा कर देना ना, क्योंकि इक्वल नहीं है। अगर इक्वल रहता तब तो हम ऐसे लगा सकते थे, लेकिन ये इक्वल वाली साइन नहीं है। यहाँ पर के हमारा स्मॉलर है तो स्मॉल वाला साइन ऐसे कर देना, के की तरफ मुंह बंद कर देना इस साइन का और ये 9 लिख देना, के इज स्मॉलर देन 9। इस तरीके से आपका पहला पार्ट सॉल्व होगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है। यहाँ पर भी सेम काम करेंगे। इसको भी लिखेंगे कि यहाँ पर भी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा 0 से, क्योंकि यहाँ पर भी रियल और हमारे अलग अलग रूट्स हैं। तो अब यहाँ पर से बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस के का स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस के स्क्वायर लिख लो, माइनस में 4 इंटू ए के बदले में यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 है एक्स के साथ, तो यहाँ पर 1 इंटू में 9 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास यहाँ से माइनस माइनस प्लस का के स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा हमारे पास 4 9 जा 36 इज ग्रेटर टू 0। अब इसको आप लोग कैसे कर सकते हो सॉल्व, दो तरीके से। इस 36 को उधर ट्रांसफर भी कर सकते हो या तो इसको स्क्वायर भी बना सकते हो। मैं स्क्वायर बना कर देता हूँ। जैसे देखो इस तरीके से के स्क्वायर माइनस में 6 स्क्वायर इज ग्रेटर टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग गया ना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ये भी बगल में सॉल्व करता हूँ, ज़्यादा पेज वेस्ट नहीं करेंगे। ये हमारा k प्लस में 6 हो गया और k माइनस में 6 हो गया इज ग्रेटर टू 0। अब यहाँ पर से हम लोग दो तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो अब इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है ना, तो इसको आप लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे मान लो लिखोगे कि अगर हमारा k प्लस में 6 जो है वो ग्रेटर टू 0 है तो k जो होगा वो ग्रेटर टू हो जाएगा -6 का। तो ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको नहीं लिखना है। इसका मैं आपको दूसरा तरीका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि इसका जो है ना कैसे लिखते हैं। यहाँ पर जब से हमारे पास ये 6 का स्क्वायर आया तो हमने तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते, इसका मतलब बेसिक तरीका आपको समझाता हूँ कि ये वाले स्टेप अगर हम लोग नहीं करते, इसके बाद अगर मैं ये स्टेप करता कि के स्क्वायर और इस -36 को उधर भेज देता तो उधर जाकर के प्लस का 36 हो जाता, फिर ये तो रूट में आ जाएगा हमारे पास, यानी कि प्लस -6 निकल करके आएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं के स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 36 आ गया। तो अब ये तो मेरा प्लस माइनस बन के निकल रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास जो वैल्यू निकलेगा इस के का जो वैल्यू रहेगा वो क्या होगा, अगर आप यहाँ पर से देखो तो ये मेरा 6 से तो ज़्यादा ही होगा, 6 से कम तो हो नहीं सकता, क्योंकि के का जो स्क्वायर है वो 36 से क्या है ज़्यादा है। यहाँ पर ये बड़े वाले साइन है, यानी कि के का स्क्वायर का वैल्यू अगर मान लो मैं 5 रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के का वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ तब क्या होगा कि 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, तो वो तो ग्रेटर हो नहीं सकता 36 से। उस तरीके से अगर के का वैल्यू अगर मैं 6 रख देता हूँ तो वो भी मेरा ग्रेटर नहीं हो सकता 36, यानी के का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा 6 से। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि k इज़ ग्रेटर टू 6, यानी k का जो भी वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा 6 से, क्योंकि k स्क्वायर जो होता है वो 36 से बड़ा दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोग 6 भी रख दे तो 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा ना, जो कि 36 से तो बड़ा है नहीं। इसका मतलब यहाँ पर या तो 7 होगा या तो 8 होगा या फिर 9 होगा या फिर 10 होगा, कोई भी हमारा 6 से बड़ा ही नंबर होगा। मान लो 10 रहेगा तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, जो कि 36 से बड़ा है। दूसरा आंसर इसका क्या निकलता है वो समझो। तो हमारे पास तो एक हमारा इस तरीके से निकलेगा, दूसरा हम लोग इसी को -6 करके भी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ k इज़ ग्रेटर देन -6 तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा वो समझो, क्योंकि
हमारे पास अगर ये देखो k का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर से -6 लेते हैं तो -6 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाता है हमारे पास प्लस का 36 हो जाता है, यानी माइनस वाला नंबर तो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो k का वैल्यू होगा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा छोटा हो जाएगा, यानी कि अगर k का वैल्यू ग्रेटर है 6 से तब तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 36 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर k का वैल्यू हमारा छोटा होगा -6 से, है ना, तब उस कंडीशन में भी हमारे पास k का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग उसको पुट करते हैं तो वो फिर बड़ा हो जाएगा 36 से। अब बोलोगे सर ये आप क्या बोल रहे हैं, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करो। चलो मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे देखो k का जो हमारा वैल्यू छोटा मैं क्यों ले रहा हूँ -6 से, -6 से छोटे का मतलब होता है -7 -8 -9। यहाँ ध्यान रखना कि k के बदले हम लोग 6 से बड़ा ही नंबर लिखेंगे, चाहे हम लोग प्लस वाला लिखे चाहे माइनस वाला लिखे। 6 से बड़ा नंबर से 7 8 9 10 लिखेंगे तो हमारा तो 36 हो ही जाएगा, यानी 36 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग निगेटिव वाला भी लिखते हैं तो अगर मैं 6 से यहाँ पर यानी कि -6 से अगर मैं बड़ा नंबर लिखता, मान लो मैं इस टाइप से साइन लगा देता कि k का जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा -6 से, तो बड़ा होगा -6 से मतलब क्या होगा कि बड़ा होने का मतलब होता है कि -5 होना, -4 होना, ये सब जो नंबर होते हैं वो -6 से क्या होते हैं बड़े होते हैं। निगेटिव वाला जितना ही हमारा छोटा होते जाएगा उतना ही बड़ा होता है। जैसे इसको और बेसिक मैं आपको समझाऊँ नंबर लाइन के थ्रू अगर समझाऊँ, जो क्लास 6 में मैंने आपको सिखाया था, जैसे ये 0 होता है, +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, इधर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि राइट साइड में जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा नंबर जो है बड़ा होते जाता है, और लेफ्ट साइड में जब हम लोग बढ़ते हैं तो नंबर हमारे पास कितना होता जाता है छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब कि अगर k का वैल्यू मैं यहाँ पर मान लो -6 मेरा आ जाएगा, इसके थोड़ा सा आगे -4 होगा, फिर -5 होगा और फिर -6 होगा, तो k का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर से 5 को लेता हूँ तो 5 क्या है इस -6 से बड़ा है ना, तो हम लोग इस वैल्यू को तो ले नहीं सकते, हम लोग को k का वैल्यू जो है -6 से छोटा ही लेना पड़ेगा, इसे 7 लेना पड़ेगा। तो जब हम लोग -7 रखेंगे k का वैल्यू तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, -7 × -7 = 49, यानी कि k का वैल्यू अगर -7 भी रखते हैं तो वो भी हमारा ग्रेटर आ जा रहा है हमारे 36 से, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको ऐसे उल्टा करके लिखते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि k का वैल्यू ये तो समझ में आ गया ग्रेटर टू 6, लेकिन स्मॉलर टू -6 क्यों हो रहा है, तो स्मॉलर टू -6 इसीलिए हो रहा है क्योंकि स्मॉलर मतलब कि -6 से बड़ा इधर वाला नंबर, लेफ्ट साइड वाला नंबर लाइन में, जैसे -7 हो गया या -8 हो गया, -9 हो गया, ये सब कोई भी वैल्यू जो होगा वो k के बदले में लिखना है अपने को। जब k के बदले में हम लोग ये वैल्यूज लिखेंगे तब जाकर के उसका जो वैल्यू निकलेगा, स्क्वायर वाला जो वैल्यू निकलेगा वो 36 से हमारा बड़ा निकलेगा। तो आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करना, बेसिक कॉन्सेप्ट की तरीके से। आपके बुक में शायद इस टाइप से मेथड दिया हुआ है, लेकिन ऐसे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आगे के जो 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं इसके वो भी आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। आइए समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे उनको। जैसे कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी तो सेम चीज़ वही होगा कि b² जो हमारा -4ac है वो ग्रेटर हो जाएगा 0 से, तो b के बदले में 3k दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग 3k का स्क्वायर कर लो, माइनस में 4 × 9 कर लो और इंटू में c के बदले में 4 कर लो, इक्वल को साइड में 0 हो जाएगा। तो ये मेरा बन गया 9k², माइनस में 4 4 16 और 16 9 144 इक्वल टू 0 हो गया। इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं यहाँ पर से और यहाँ पर से, सॉरी इक्वल की साइन फिर लगा रहा हूँ यार, गंदी आदत हो गई है बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं, गंदी आदत नहीं एक्चुअली वो अच्छी आदत है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन लाखों बार में एक क्वेश्चन आता है, बाकी हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं इक्वल वाली साइन लगाते हैं। तो अब यहाँ पर से हमारे पास दोनों में से 9 कॉमन मिल रहा है, तो 9 को बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा हमारा k² माइनस में 16, क्योंकि 9 का टेबल 16 में पढ़ते तभी जाकर हमारे पास 144 आता है, इस ग्रेटर 0। 9 को 0 के पास भेजेंगे तो 0/9 = 0 हो जाएगा, यानी कि उसका खेल खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, k² माइनस में 16 इज ग्रेटर देन 0, तो इस 16 को उधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा k² इज ग्रेटर देन प्लस वाला 16। तो यहाँ पर से भी हम लोग वही सेम टाइप से लिखेंगे कि जो k का वैल्यू होगा या तो वो ग्रेटर होगा हमारे पास 4 से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि k का स्क्वायर अगर 16 से बड़ा है तो 4 से तो बड़ा ही नंबर लेना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास अगर 4 भी लेंगे या 4 से छोटा नंबर लेंगे तो उस कंडीशन में तो हमारा 16 बनेगा नहीं, तो k का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा 4 से, तब जाकर के हमारे पास वो ग्रेटर निकलेगा k का स्क्वायर 16 से। और उसी तरीके से हम लोग इसका उल्टा लिखेंगे कि जो k होगा या फिर वो हमारे पास छोटा होगा -4 से, -4 से छोटा होने का मतलब -5 हो सकता है, -6 हो सकता है, -7 हो सकता है, ये सब जो नंबर होते हैं वो -4 से छोटे होते हैं। तो -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो वो भी हमारे पास ये वाला जो हमारे पास दिया हुआ है इसको सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि -5 का स्क्वायर जो होगा 25 इज ग्रेटर देन 16। तो वैसे हम लोग कर सकते हैं, यानी कि इसको भी आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को आपने लिखा था। सो ये इसका लास्ट क्वेश्चन है और ये भी एकदम सेम तरीके से बनाएंगे हम लोग। b² - 4ac जो है उसको हम लोग ग्रेटर लिख देंगे 0 से, तो यहाँ पर b के बदले में -k दिया हुआ है तो -k का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × 5 हो जाएगा और इंटू c के बदले में 1 है, इस ग्रेटर टू 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा k², 4 5 जो हमारे पास -20 इस ग्रेटर टू 0। अब इसको देखो हम लोग 20 को क्या करेंगे, ट्रांसफर करते हैं, तो k² इज ग्रेटर देन प्लस का 20 हो गया। अब प्लस का 20 का तो हम लोग वैल्यू जानते नहीं कि किसका स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे कि अगर हम लोग इसको रूट के अंदर डालते हैं
तो 20 के फैक्टर क्या क्या हो जाते हैं, 2 का टेबल में 10 टाइम पे, फिर 2 का टेबल में 5 टाइम पे, और फिर 5 बन जाए 5 होता है। यानी कि अगर इसको हम रूट के अंदर लिखें तो के हमारे पास जो होगा ना ये इस तरीके से निकल जाएगा 2 रूट में 5, 2 रूट में 5 का स्क्वायर। कैसे निकला 2 रूट में 5 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, और ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 5 बन जाएगा, तो 4 5 जा हमारा 20 हो जाता है। तो ये एक्चुअल में 2 रूट में 5 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर से मुझे ये पता चल रहा। तो जब ये हमारे पास 2 रूट में 5 का स्क्वायर है, जैसे पिछले वाला नंबर 4 का स्क्वायर रहता था, 5 का स्क्वायर रहता था, तो हम लोग क्या लिखते थे, जैसे पहले लिखते तो वैसे ही करेंगे कि इसका मतलब कि जो के का वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा 2 रूट 5 से, या फिर दूसरा वैल्यू हम लिखेंगे कि के का वैल्यू स्मॉलर होगा -2 रूट 5 से। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो मैंने इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर आगे क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।